सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 6 दसम पाठः 10वां पाठ कृषि का कर्मवीरा, किसानों की कर्मवीरता, पेज नंबर 58 से पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में क्या है, किसानों की कर्मवीरता के बारे में बताया गया है कि किसान कैसे कर्मवीर होते हैं, अर्थात कार्य में लगे रहते हैं और स्वयं भूखे रह कर के, भूख प्यास से बेचैन रह कर के दूसरों के लिए अन्न उगाते रहते हैं। ऐसी ज़मीन होती है, ऐसी धरती होती है, कांटों से भरी हुई है, उसको भी वह मेहनत करके, परिश्रम करके वहाँ उस धरती को हरी भरी कर देते हैं, फसल से पूर्ण कर देते हैं। और किसान इतना गरीब जीवन बिताता है कि उसके पैरों में जूते नहीं होते, शरीर पर कपड़े नहीं होते, फिर भी वो मेहनत करता रहता है और फिर भी उसके मन में आस होती है कि मुझे पैसे मिलेंगे, मैं अपने आजीविका चलाऊंगा। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से किसानों की महिमा का गुणगान सुनते हैं और चलते हैं पाठ को प्रारंभ करने। सूर्यस्तप्तु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। एक बार फिर से बोलो, आप श्लोक बोलो। सूर्यस्तप्तु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। दूसरा, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तोतु क्षेत्राणि कृष्यतः। हिंदी अर्थ देखते हैं बच्चों। आप पेंसिल की सहायता से हिंदी अर्थ लिखें। सूर्यस्तप्तु, सूर्य तपे, अर्थात सूर्य कितना भी तपाए, मेघा बादल, वा अथवा, वर्षन्तु विपुलम जलम, वर्षन्तु बरसाए, विपुलम अत्यधिक जलम, जल को, बादल अत्यधिक जल बरसाए। सूर्य कितना भी तपाए, अर्थात सूर्य तपाए और बादल कितना भी जल बरसाए। कृषिका कहते हैं किसान की पत्नी, कृषिको किसान, किसान और किसान की पत्नी, नित्यम हमेशा, शीतकाले अपि, शीतकाले अपि का अर्थ लिखो, अपि का मतलब भी, शीतकाले सर्दी के समय में भी, कर्मठो कार्य में लगे रहते हैं। सूर्य कितना भी तपाए, बादल कितना भी जल बरसाए, किसान और किसान की पत्नी हमेशा सर्दी के समय में भी कार्य में लगे रहते हैं। दूसरा श्लोक, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्मे गर्मी में, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने से युक्त हो, स मतलब साथ हो, स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीने के साथ, शीते सर्दी में, कंपमयम सदा हमेशा कंपन करे, सर्दी में हमेशा कंपन करे, हलेन च कुदालेन हर और कुदाली से, तोतु तो आया है उन दोनों के लिए, स तोते तो उन दोनों, वो दोनों किसान और किसान की पत्नी, तू तो क्षेत्राणि कृष्यतः खेत को जोतते रहते हैं। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ हो, सर्दी में कंपन करे, ठिठुरते रहें, हल और कुदाली से वे दोनों खेत को जोतते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है, चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक पानी बरसाए, किसान तथा उसकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ हो, गर्मी में शरीर कैसा हो, पसीने से भरा हुआ हो, ठंड में कंपन युक्त अर्थात कांपता रहता है, किंतु फिर भी वे दोनों किसान और किसान की पत्नी हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं, अर्थात परिश्रम करते रहते हैं। आगे, पादयोर्न, पादयो पैरों में, न नहीं है, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। आगे, ग्रहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टि वारितुम समम, तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। बोलिए मेरे साथ दोनों श्लोक। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, ग्रहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम समम, तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। पादयोर्न, पादयो कहते हैं पैरों में, न नहीं है, पदत्राणे जूते,
पैरों में जूते नहीं हैं, शरीरे शरीर पर, वसनानी नो, नो मतलब नहीं है, वसनानी कपड़े, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, निर्धनम जीवनम गरीब जीवन, कष्टम कष्टों से भरा हुआ है, गरीब जीवन कष्टों से भरा हुआ है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो हमेशा उनसे दूर ही रहता है। दूसरा श्लोक, ग्रहम जीर्णम न वर्षासु, ग्रहम जीर्णम पुराना घर, किसान का घर कैसा होता है, आपने देखा है, टूटी झोपड़ी। ग्रहम जीर्णम पुराना घर, टूटा फूटा घर, न वर्षासु वर्षा को, वृष्टिम वर्षा की वृष्टि अर्थात पानी को, वारितुम समम रोकने में समर्थ नहीं है। किसान का टूटा फूटा पुराना घर बारिश के पानी को रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम, कर्मवीरता परिश्रम करने की जो भावना है, कृषि का नाम किसानों की, न नश्यति नष्ट नहीं होती, अर्थात ऐसा नहीं है कि वो हताश हो करके काम करना छोड़ दें, अर्थात वो मेहनत करते रहते हैं और उनकी कर्मवीरता है, कर्म करने की जो भावना है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा कार्य में लगे रहते हैं। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, पैरों में जूते नहीं, किसान के पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं, गरीब जीवन, उनका जो गरीब जीवन है वो कष्टों से दुखों से भरा होता है, सुख तो उसे दूर ही रहता है, सुख तो दूर ही बैठा रहता है, सुख किसान को सुख नहीं मिलता। किसान सोचता है कि आज नहीं तो कल मुझे सुख मिलेगा, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। घर टूटा फूटा पुराना है, किसान का जो घर है वो टूटा फूटा है, पुराना है। बरसात के समय बारिश अर्थात बारिश का पानी अंदर आने से रोकने में असमर्थ है, बारिश के पानी को रोक नहीं सकता किसान का घर। फिर भी किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती, अर्थात वे कृषि के काम में लगे रहते हैं, वो खेत को जोतते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। आगे, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका आवृता, साकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तो, सुधा तृषा आकुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, साकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तो, सुधा तृषा आकुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। तयो उन दोनों की, उन दोनों किसके, किसान और किसान की पत्नी, श्रमेण उनके परिश्रम से, क्षेत्राणि जो खेत है वो, शस्य पूर्णानि शस्य कहते हैं फसल को, पूर्णानि पूर्ण हो जाते हैं, सर्वदा हमेशा, उन दोनों के परिश्रम से हमेशा जो धरती है, जो हमेशा जो खेत है वह फसल से पूर्ण हो जाते हैं, फसल से भर जाते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री कहते हैं पृथ्वी को, सरसा हरी भरी जाता हो जाती है, धरती फसल से पूर्ण हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। या जो शुष्का सूखी, कंटका आवृता, कंटक कहते हैं कांटे को, आवृत मतलब थी, जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण थी, कांटों से भरी हुई थी, वह उन दोनों की मेहनत से फसल से पूर्ण हो जाती है, फसल से भर जाती है। साखम अन्नम, देखो यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, साखम अन्नम, साग कहते हैं सब्जी को, अन्नम कहते हैं अनाज को, सब्जी अनाज, फलम दुग्धम फल दूध, दत्वा देते हैं, किसान हमें क्या देते हैं, सब्जी देते हैं, अनाज देते हैं, फल देते हैं, दूध दत्वा देते हैं, सर्वेभ्य एव तो सभी के लिए, वही दोनों किसान सभी के लिए सब्जी अनाज फल दूध देते हैं सभी के लिए। क्षुधा तृषा आकुलो नित्यम, भूख और प्यास से व्याकुल होकर के, विचित्रो जनपालको, ऐसे विचित्र है, ऐसे अनोखे जनपालक हैं, जनपालक लोगों को पालने वाले, ऐसे अनोखे जनपालक हैं जो स्वयं भूख प्यास से बेचैन रहते हैं और दूसरों को साग मन्नम फलम दुग्धम देते हैं। बच्चों किसान की महिमा देखो कि खुद भूख प्यास से बेचैन रह करके दूसरों को सब्जी अन्न फल और दूध देते हैं और खुद भूख प्यास से बेचैन रहते हैं। कैसे अनोखे जनपालक हैं, कैसे विचित्र जनपालक हैं। हिंदी अर्थ,
उन दोनों किसान तथा उसकी पत्नी, उन दोनों के बारे में बात हो रही है, अर्थात किसान और किसान की पत्नी के बारे में, के परिश्रम से, उनके परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से भर जाते हैं। धरती जो पहले सूखी व कांटों से भरी थी वह हरी भरी हो जाती है। वे दोनों सभी को सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं, किंतु स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र अनोखे जनपालक हैं। यह एक विडंबना है कि दूसरों की भूख मिटाने वाले स्वयं भूख का शिकार हैं। बच्चों, इस चित्र के माध्यम से देखो, किसान के पैरों में जूते नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्थ में पढ़ा, किसान के पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, गरीब जीवन कष्टों से भरा हुआ है। इस चित्र के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किसानों की स्थिति कैसी होती है, लेकिन उनकी मेहनत करने की जो इच्छा होती है वो कभी नष्ट नहीं होती। हमेशा वो मेहनत करते रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं और सभी को पालते हैं, पोसते हैं, अर्थात सभी के लिए वो अन्न उगाते रहते हैं। आशा करता हूँ बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।